हाँ मेरे भाई, क्या हाल चाल, कितना काम किया, कितना काम कर रहे हो, नीचे लिखो कमेंट सेक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तुम्हारी जिंदगी में अपने सपनों को डेली कितना फुलफिल कर रहे हो, अपने वादों को कितना पूरा कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी खतरनाक, जबरदस्त, सशक्त, स्ट्रॉन्ग, प्रॉस्पेरस बने। दैट्स इट। जिससे काम नहीं होता, अटैक मोड उठाओ। नीचे अटैकर्स को देखो, हम सब काम कर रहे हैं, हम सब आगे बढ़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं भाई। सबको करोड़पति बनना है। 5 से 10 साल का गोल रखो, सबको करोड़पति बनना है। पहला चरण है कि तुम्हें किसी ना किसी मुकाम पे तो पहले पहुंचना है। उसके बाद वो स्किल को डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे, कैपिटलाइज कैसे करेंगे, वो होगा करोड़पति बनने का स्टेप। लेकिन उस स्किल पे महारथी लेवल तो हासिल करो। अटैक मोड के अंदर भैया कैसे काम करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, परफॉर्मेंस को कैसे बीट करना है, ऐसी टेम्पलेट्स है जो तुमसे काम करवाएंगी ही करवाएंगी। कल क्या करना है ये तक पहले ही पता चल जाता है, कितने बजे करना है ये तक पहले पता चल जाता है। उठाओ, आओ, जुड़ो, काम करो। दिस इज इनसेन। तुम्हारे पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे, अपने ऑफिशियल गवर्नमेंट अकाउंट पे, ये गेम है वॉर गेम आर्मा 3, उसकी फुटेज शेयर करी है। कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान की सुपीरियर जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर गेम फुटेज है। पाकिस्तान की सुपीरियोरिटी को स्टैब्लिश करता है। वो भाई बात जहाज की नहीं होती, बात पायलट की होती है जो जहाज को उड़ा रहा। तो टॉप गन का डायलॉग मार दिया भाई। कुछ तो ओरिजिनल रख लो गेम की फुटेज, डायलॉग टॉप गन का। कि उसमें कितनी हिम्मत है ये राफेल जेट्स गिराना ओके, एनीवे, हियर्स द थिंग। अगर किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने किया होता तो मैं समझ सकता था भाई। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन दोनों साइड में कंप्लीट सठिया गई थी, कंप्लीट सठिया गई थी। तो हमारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पे तो खिल्ली उड़ी है कायदे से। सबने मजाक बनाया तो वो बोलने का कोई पॉइंट नहीं है भाई, सबने बोल दिया। आई अंडरस्टैंड दैट मीडिया वाले टीआरपी के पीछे भागने के लिए किसी भी हद पे चले जाते हैं, जो बहुत शर्मनाक बात है। बिकॉज जर्नलिज्म में एक एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, वेरीफाई करना चाहिए चीजों को, सोर्सेस को, और तब आपको वो चीज पोस्ट करनी चाहिए। लेकिन हमारी मीडिया ने गोबर किया। मीडिया तक तो समझ में आता है, यहां तो इनकी सरकार गोबर कर रही है। ये तो इनके सरकारी अकाउंट ने पोस्ट किया है। तुम सिंपल कंपेयर करो, अभी हमारे तीनों आर्मी चीफ जो बैठे हैं, उन्होंने एविडेंस दिया एक एक चीज का, बिफोर आफ्टर। लिटरली जैसे तुम्हारे होता है कि भैया आप इस क्लिनिक आओगे, आप ऐसे दिखते थे, आपका वेट लॉस होना है, आपके चेहरे पे प्रॉब्लम थी, आपके दांत खराब थे, तो पहले जो चीज खराब थी वो सही कर दी। हमारे बस उल्टा है, जो चीज इनकी सही थी हमने प्रॉपर खराब कर दिया और उसका हमने एविडेंस दिखाया। ये देखो, ये था बिफोर, चीजें चल रही थी, ये है आफ्टर, अभी चीजें खराब हैं। अब इनके डिफेंस मिनिस्टर की अगर तुम वीडियोस देखो तुम्हारे न्यूज चैनल पे, उनसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं एविडेंस के बारे में, तो वो एक वाला अभी रिसेंटली वीडियो वायरल चल रहा है, जहां पे पहला आंसर था इंसान का कि सोशल मीडिया में देख लो। अभी दूसरा आंसर चल रहा है तुम्हारा क्या है कि आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा तेज बोलेंगे। तो कहती है ठीक है, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, वो आवाज तेज कर देती है। फिर कह रही है अब सही है, कह रहा हाँ नहीं और तेज कर दो। सो पॉइंट ये है ना कि भाई इंसान जहां इनसे एविडेंस मांग रहा है, इनके पास एविडेंस नहीं है। नाउ हैविंग सेड दैट, भाई इसका मतलब ये नहीं कि भाई वॉरफेयर है, ऑब्वियसली भाई लॉसेस होते हैं और वॉरफेयर है भाई, दोनों तरफ अगर चीजें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं तो लगेंगी। बट हमारे प्रिसाइज जितने भी टारगेट्स थे, जितने भी अटैक्स थे, हमने दिखाया कि ये हमारा गोल था। हमारा गोल कभी सिविलियन पॉपुलेशन को या वॉरफेयर करने का हमारा इंटेंशन था ही नहीं। हमारा इंटेंशन था, तुमने भैया एक टेररिस्ट अटैक किया तो हमने तुम्हारी जितनी भी टेररिस्ट साइट्स हैं, जितना भी हमारे पास डेटा था, उसके हिसाब से हमने उन पे अटैक किया। और फ्यूचर में भी ये होता रहेगा। जब आपके पास फुटेज नहीं होती, एविडेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता, दैट्स व्हेन यू हैव टू यूज गेम फुटेज। इस वक्त पाकिस्तानी ग्रेटली एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे इन रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स, एंड वो भी कह रहे हैं कि भाई हम भी साइंटिफिकली देखेंगे चीजों को, हमारे पास भी एविडेंस है, ये है वो है वो। हाउ डू यू सी दिस व्हेन योर गवर्नमेंट अकाउंट पोस्ट अ गेम फुटेज? अगेन मीडिया की बात नहीं कर रहे हम, गवर्नमेंट ऑफिशियल अकाउंट की बात कर रहे हैं। वो गेम फुटेज दिखा रही है। आई थिंक एजमन गोल्ड ने कवर किया इसको, जहां पर देवर क्लेमिंग कि वो इंडियन फाइटर जेट्स को शूट डाउन किए। भाई सीरियसली, आई एम नॉट किडिंग, वो वीडियो गेम क्लिप शेयर किए भाई। अब ऑफ कोर्स इंडियंस तो उन्हें ट्रोल कर ही रहे थे, बट द मोर एम्बैरेसिंग पार्ट इज कि वेस्टर्न ऑडियंस भी उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल करने लगे। एक अमेरिकन स्ट्रीमर है एजमन गोल्ड, वो इस चीज पर रिएक्ट किए थे एंड उनका क्लिप वायरल जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। I did not believe this was real. I've been hoodwinked by social media stuff many times. This is again the government of Pakistan account. You can see that it has the gray thing, which means that it is a government official account. Is that account tweeted out? This is from a video game. Literally from a video game. Government of Pakistan sharing an Arma 3 simulation video.
तो वही इसके कमेंट सेक्शन में पूरा यही चीज भरा हुआ है कि खाली यही नहीं, पाकिस्तान लैंड कर लिए जुपिटर में, नॉट ओनली दैट वो मार्स के यूएफओ को भी शूट डाउन कर लिया। आप क्या बात कर रहे हो? एंड नॉट ओनली दिस, पाकिस्तानी मिलिट्री के जो डीजी ISPR है वो क्लेम किया कि भाई पाकिस्तानी आर्म ड्रोन्स न्यू दिल्ली तक पहुंच गए थे, विच इज अ ब्लेटेंट लाई। भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। विदाउट प्रूफ्स वो लोग खाली बात कर रहे हैं, बट हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस प्रूफ्स के साथ बात करते हैं। एयर मार्शल AK भारती कहे कि हम लोग अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किए हैं टिल नाउ, एंड हमारे सारे पायलट सेफ भी हैं। एंड एज आई सेड, प्रूफ्स के साथ हम लोग बात करते हैं। उन्होंने साइड बाय साइड बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस दिखाया पाकिस्तानी। सैड सीन है, मजाक उड़वा लिए भाई हमारे। सैड।